हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपके लिए खास मैसेज कर्मा जस्टिस। लेट्स सी क्या खास है आपके लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। सबसे पहले आपके लिए एक खास मैसेज लेंगे। ओपनिंग एनर्जी, यस, द हैप्पी हैप्पी। सबसे ज़रूरी बात है कैंसर खुश रहना। और फिलहाल जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होने वाली होगी या हो रही होगी जो बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरी होगी। यूनिवर्स आपको सिर्फ हंसते और खेलते हुए देखना चाहते हैं। रीज़न क्या है? आप में इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, या आप कह सकते हैं हीलर्स होते हो, ठीक है। और आप बहुत जल्दी लोगों की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हो, ठीक। तो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, ठीक है। इससे आपकी एनर्जी इफेक्ट होती है, मतलब आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी वजह से अगर आपकी एनर्जी कैसे अफेक्ट करी, जो कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। आप तो सबके बारे में सोचते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप खुश रहो, ठीक है। आप उन चीज़ों से खुश रहो जो कि आपको ब्लेसिंग एज अ ब्लेसिंग दी गई है आपकी ज़िंदगी में। आप उनको देख के, उनको ग्रैटिट्यूड दे के आप खुश रहो, क्योंकि लाइफ तो किसी की आसान नहीं है, आप समझते हो, ठीक है। बट वो आपको खुश देखना इसलिए चाहते हैं, शायद आप भी किसी तरीके से दूसरों की ज़िंदगी में खुशी लेके आते हो, क्योंकि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके लोगों को आप सबसे ऊपर रखते हो, अपने लोगों को जिनका आप प्यार करते हो। सबको बात तो मैं नहीं कर रही, सबके लिए कोई कर भी नहीं सकता इतना, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने हद तक जितना भी कर पाते हो जिनके लिए भी, जो आपके खास लोग हैं, तो वो आपको खुश देखना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहता है कि आप हमेशा खुश रहो और अपने आप के बारे में भी सोचो, अपनी खुशी के बारे में भी सोचो, ठीक है। जो आप इतना करते हो लोगों के लिए, आप अपने अपने आप को खुश रख पाओगे तभी तो आप दूसरों को खुश रख पाओगे, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे लोग आए ही हो कि आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। जैसे बहुत कम होते हैं लोग जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। जो हीलर होते हैं, हेल्पर होते हैं, गिवर होते हैं, ठीक है। वो सारी क्वालिटीज़ आप में होती है, ठीक। तो वो उस चीज़ का ध्यान तो फिलहाल यूनिवर्स आपका रखता ही है, पर फिर भी वो चाहता है कि आप खुश रहो, ठीक है। और जब ये रीडिंग देखोगे, उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है। जो भी आप देख रहे हो ये रीडिंग, आपके लिए हैप्पीनेस आपकी डोर पे है, वो नॉक कर रही होगी, ठीक है। लेट्स सी ऐसे कौन से पास्ट के गुड एक्शंस हैं जो आपके लाइफ में आने वाले हैं लौट के। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। द एम्परर, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर आपने अगर आपने फाइनेंशियली इश्यूज कभी किसी की हेल्प की हो, फाइनेंशियली आपने हेल्प की हो, फाइनेंशियली नहीं भी की हो तो भी, जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने कोई कर्मा किया, किसी से किसी सिचुएशन में किसी की मदद की मान लीजिए, और वही सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कोई पर्सन आपके लिए हेल्प करने आ रहा है, ठीक है। एक ये बनती है। दूसरी ये बनती है, मान लीजिए आपने कुछ किसी के लिए कुछ अच्छा किया, तो आप जिस सिचुएशन में अभी डिफिकल्टी देख रहे हो, आपका उसमें भला हो जाता है, यूनिवर्स कर देता है कैसे ना कैसे। फिलहाल तो हैप्पीनेस आ रही है। तो किसी वजह से फाइनेंशियल इशू देख रहे थे, किसी वजह से आप अंदर से खुश नहीं थे, अंदर से बहुत उदास थे, कोई खुशी की वजह नहीं थी। या स्पेशली इन करियर, मुझे ऐसा लगता है, अगर इन करियर भी नहीं तो भी, इन करियर भी नहीं तो भी, जैसे कि होता नहीं, मैं फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं खुद पे विश्वास करता हूँ, मैं खुद को फिर से खड़ा कर सकता हूँ, वापस से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये जो एक एनर्जी है ना, अगर आप डाउनफॉल, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी तरह का डाउनफॉल, किसी तरह की प्रॉब्लम है, कुछ भी देख रहे होगे ना, तो ये आपके लिए खास न्यूज़ है कि आप फिर से जीरो से शुरू करोगे और आप खुद करोगे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप खुद चीज़ों को करोगे, बिल्ड करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो खुद दे रहा हो दूसरों को, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये इंसान आके मेरे लिए कुछ करने वाला है? नहीं, मुझे खुद ही करना पड़ेगा, राइट। जब मुझे खुद ही करना पड़ेगा मुझे किसी का वेट करने की ज़रूरत है? नहीं करने की ज़रूरत है, मैं खुद शुरू करूँगा, राइट। समझ रहे हो? यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपके अच्छा कर्मास, कभी कभी हमें जो स्ट्रेंथ मिलती है बाहर से मिलती है, ठीक है। कॉन्फिडेंस हो गया, कुछ अच्छा किया, गोल, हाँ हमने गोल अचीव किया, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, ठीक है। एक होता हमारे अंदर से आ रहा होता है वो स्ट्रेंथ, नहीं मुझे करना है, मुझे अपने लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐसे अच्छे कर्म हैं, ठीक है। जो गिवर है उसके लिए क्या ही गिवर, कौन आता है गिवर बनने, ठीक है, उसके लिए यूनिवर्स होता है।
तो यहाँ पे आपके अंदर से खुद आएगा कि मुझे फिर से शुरू करना है। और मेरे जो भी आपके जो दिन है ना, कहते हैं ना, मैं दिन फेर दूंगा अपने। फेर दूंगा का मतलब क्या है? मैं पलट दूंगा, अपना समय पलट दूंगा मैं। समझ रहे हो? ये चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ जब भी आप ये रीडिंग देखोगे। ठीक, अब आपको क्या लगता है कि क्या यूनिवर्स ऐसे करता है कि हमेशा कुछ चीज़ के बदले कुछ देता है, वही रिटर्निंग होता है? नहीं। कभी कभी वो आपके अंदर वो हौसला देता है, वो हर तरीके से आपको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। उसका तरीका अलग है हर चीज़ को देने का। कुछ लोग को हो सकता है कुछ चीज़ दे के वो उनको उनके गुड एक्शंस का पे करे, पर कुछ लोग को वो स्ट्रेंथ ही दे देता है, क्योंकि पता है ना, इस इंसान को पावर दे दो, ये तो खुद ही कर लेगा। ठीक है, कुछ लोग इतने सक्षम नहीं होते, उनको वो सामान मिल जाता है जिस चीज की वो कामना कर रहे होते कि भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, तो वो दे देते। चलो, उसने अच्छे कर्म किए, चलो उसको मिल जाता है। पर आपके में क्या है? ये इंसान बना लेगा, खुद कर लेगा, जितना सक्षम है उसको बस पावर दे दो, अपनी पावर से कर लेगा। जो जितना कर सकता है, जिसमें जितनी हैसियत या करने की ताकत होती है, उतना ही तो मिलेगा ना। ठीक है, आपको अगर पकड़ा देंगे, कोई वैल्यू रहेगी उसकी? नहीं। आप तो उस चीज की लालच भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको तो खुद ही पे भरोसा है कि मुझे यार, मुझे जो चाहिए मैं तो खुद ही बना लूंगा या बना लूंगी। राइट, बस मुझे वो स्ट्रेंथ चाहिए अंदर से कि मैं कर लूँ, है ना, वो मिलेगी। ठीक, ओके। लेट्स सी अनसीन प्रोटेक्शन। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड, ये कहाँ से मिल रही है? ओके, हायर लर्निंग्स, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एंड मोर इनर स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। यही चीज मैं बोल रही थी। जो हीलर्स की जिंदगी होती है ना, मैं एक बात बता दूं, हीलर्स में क्यों कहती हूँ? क्योंकि कैंसर आप में एक हीलर क्वालिटीज होती है। मैं एक जो कॉमन चीज़ है जो सारे कैंसर्स में आपको मिलेगी, वो एक हीलिंग क्वालिटी मिलेगी आपको। ठीक है, जब भी आप उनसे मिलोगे वो क्वालिटी आप उनके अंदर पाओगे। तो मैं इसलिए हीलर्स बोल देती हूँ, आप समझ जाना। ठीक, तो यहाँ पे जो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस से बहुत सीखते हैं, बजाय कि उनको एक बहुत अच्छा गुरु मिल जाए। कहते हैं ना, लाइफ आपका गुरु है, लाइफ आपको सिखाता है। ठीक है, और जैसे कि अगेन फिर से बात क्या कही है, मोर इनर स्टडी। जितना अगर आप खुद को जानोगे, क्यों? क्योंकि आप खुद पे ही निर्भर हो, आप किसी बाहर वाले पे तो निर्भर नहीं हो। गुरु के मामले में भी आप बाहर वाले पे निर्भर नहीं हो, खुद पे निर्भर हो। जिंदगी तो सिखाई रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना खुद को जानोगे, उतना आप लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। यहाँ जानना सिर्फ और सिर्फ खुद को है। ठीक है, तो यूनिवर्स बार बार आपको मौका देगी कि आप खुद के अंदर झांको, खुद के अंदर झांको। बाहर नहीं, बाहर से कोई सपोर्ट ही नहीं मिलेगा आपको, देखिएगा। क्यों? आपको ये लगेगा कि यार ये तो कर्स है, या मुझे तो बाहर से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। एक्चुअली ये ही ब्लेसिंग है। नहीं मुझे किसी पे इमोशनली डिपेंड होना पड़ रहा है, नहीं मुझे किसी पे फाइनेंशियली डिपेंड होना पड़ रहा है। और जो ऐसा इंसान है वो खुद ही अपने आप में बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, मैं मानती हूँ कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग इंसान है। ठीक है, क्योंकि इमोशन, अगर इमोशंस की बात की जाए, भाई आपसे ज़्यादा इमोशनल और कौन हो सकता है? और मैंने कैंसेरियन में एक बात ज़रूर देखी कि उनका करियर काफ़ी अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको खुद पे भरोसा होता है ना। जितना खुद को जानोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे जिंदगी में, उतना। ये है। अब देखो, वही चीज़ है ना, आप किस चीज़ को किस तरीके से लेते हो, इट्स डिपेंड। कैसे सोचते हो, इट्स डिपेंड। लेट्स सी क्या रिजल्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जाने अनजाने। देखो, मैं हमेशा करूंगी कि जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो ना, कुछ चीज़ वो जाने अनजाने होती है। हम सोचेंगे हमको ये मिल जाए, भगवान से मांग रहे, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, बहुत रेयर केस है, आपको मिल गया यार, यू आर ब्लेस्ड। ठीक है, बट अगर नहीं, इस तरह से कभी वो देते भी नहीं। मैनिफेस्ट ऐसे नहीं किया जाता। मैनिफेस्ट हमेशा जाने अनजाने होता है। उसके लिए, या फिर अगर आपको टेक्निक आती है तो वेल एंड गुड, आप तब भी कर पाओगे। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। और हो सकता है शायद आप फील करो, जब कार्ड आए तो आप फील करो कि हाँ यही तो चाहिए। रेस्टलेसनेस। देखो, जब काम बढ़ता है ना, देखो आप ऐसी कोई चीज की मांग कर रहे हो जो कि आपको पता है कि ज्यादा है, जाने अनजाने। ठीक है, तो क्या होगा, कोई ऐसी चीज आपको पता है कि होने वाली है या हो रही है, या आप मांग रहे हो या जो भी कह रहे हो, कहीं ना कहीं आपको अंदर है वो एहसास है कि वो हो जाए या वो मिल जाए या समथिंग। ठीक है, जिसकी आप बार बार कामना नहीं करो, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं एहसास उस चीज का। ठीक है, और कोई बड़ी चीज मांग रहे होगे, ऑब्वियसली कोई छोटा कभी कुछ मांगा है किसी ने? आज तक कभी नहीं मांगा है।
तो आप जो चीज़ मांग रहे हो आपको नहीं पता, उसके साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा, बहुत एनर्जी आपकी जाएगी उस चीज़ के साथ, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो जो भी हो, कुछ भी हो लाइफ में, वो आपकी टाइम और इन्वेस्टमेंट सब लेगा ही लेगा किसी न किसी तरीके से। तो वो आपको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस देगा, मतलब आपको एकदम, आप जैसे इसमें पिक्चर में देखते हो वो एक पैर पे खड़ा है वो इंसान, एकदम ऐसे, मतलब टाइम ना मिलना, अपने लिए समय ना मिलना, अपने लिए रेस्ट ना मिलना, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। पब्लिसिटी, लोगों के बीच में आप बहुत समय तक चर्चा में रहोगे। जब भी आप ये देख रहे हो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आपकी बात हो रही है, अब ये आपको पता हो या ना पता हो, और ये मैंने महसूस किया है, ठीक है। कभी कोई आपके मुंह पे आके, आपके सामने आके कभी कोई कुछ नहीं बोलता, अगर बोल रहा है तो यस वो आपकी तारीफ कर देगा, पर कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर देखिए जो र्यूमर्स होते हैं, ठीक है, वो तो आपके सामने कभी नहीं आते, अगर आते तो कोई अगर आके बता दिया आपको, पर इतना कभी कभी हमें पता होता है कि हमारे बारे में बात चल रही है, ठीक है। और आप में से ऐसे कुछ ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके बारे में हमेशा बात चल रही होती है, कुछ नहीं कर सकते, हो रही है, उनको ही पता है हो रही है, बट कोई तो ऐसा आके नहीं बोल रहा ना आपके सामने कि ऐसा ऐसा ये है, आप भी चिल्लो वो भी चिल्ले, ठीक है, ये चीज़। दूसरा, सीक्रेट्स, आपको किसी बात का डर है कि कोई आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें ना जान ले जो सिर्फ आपको पता है। मे बी कभी कभी हमारी इनसिक्योरिटी होती है, राइट, हम किसी ना किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर होते हैं, या हम कभी कभी अपने मुंह से बता देते हैं वो चीज़, ज़्यादा इनसिक्योर हो गया तो, या फिर हम एकदम उस समय पे अजीब से बिहेव करने लगते हैं, ठीक है, ये दो चीज़ें होती है। तो या हम हंस के बता देते हैं, हाँ, खुद ही अपना मजाक बना लेते हैं, हाँ 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 करके, ठीक है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे सामने वाला करे, या तो फिर आप क्या करते हो कि उस समय पे अजीब तरीके से बिहेव करते हो। तो ये दो तरीके जिसके जो भी दोनों तरीकों में ही सामने वाले को पता चल ही जाता है किसी तरीके से, ठीक है। या कुछ भी ऐसी बात आपको लगता है कि मैंने किसी को बताई, मैं नहीं चाहती वो सबको बता दें या समथिंग, तो वो भी एक होता है कि, तो वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि हाँ, इस चीज़ें ये किसी तरीके से मैनिफेस्ट आपकी हो रही है, और यस ये वर्क करेगा, वो करेगा, धीरे धीरे आपको रिजल्ट देखेगा। जब भी आप ये वीडियो आओगे देखने के लिए तो आपको पता चलेगा। योर साइलेंस वॉज योर स्ट्रेंथ। यहाँ मुझे लगता है कि आप जितना अब तक जो साइलेंस है वही आपकी स्ट्रेंथ रही है। आसान ज़िंदगी तो किसी की नहीं, सीधे सेल्फ लव। क्यों सेल्फ लव आया आपको पता है? इसलिए आया क्योंकि मैंने पहले बोला था, बाहर कुछ नहीं है, सब आपके अंदर ही है, ठीक है। लेटिंग गो, चेंज है आपके लाइफ में, ठीक है, कुछ एंडिंग्स हैं, कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस है, कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में है। दूसरी बात है यहाँ पे डिसेप्शंस, ठीक है। हम जब कभी कभी कुछ चीज़ों को जैसा देख रहे होते हैं ना वैसी चीज़ें नहीं होती, रियलिटी वैसी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि सब लोग आजकल अपने लाइफ में फेक ज़िंदगी जी रहे हैं, सच में, ठीक है। क्योंकि वो दूसरों को या तो इम्प्रेस करने में लगे हैं या अपनी लाइफ को एस्थेटिक दिखाने में लगे हुए हैं, जबकि सबकी लाइफ में सबकी लगी पड़ी है, नो डाउट। अगर आप किसी से जल रहे हो ना, या कोई आपसे जल रहा है, दोनों ही बेकार है, मानते हो? अगर आपसे कोई जलेगा तो अगर वो कहेगा कि मैं आपसे जलता हूँ, आप अपनी लाइफ की 10 प्रॉब्लम बताओ कि तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, अब भी तुम मुझसे जलते हो, राइट। और आप किसी से जल रहे हो ना, आपको लग रहा है भाई इसकी जिंदगी तो बेस्ट है, भाई उससे जाके बात करो, 2-4 दिन उसके साथ बैठ के चाय की चुस्कियां ले लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा उसका पेन क्या है। आप कहोगे भाई मुझसे ज़्यादा तो यही परेशान है, कहोगे, ठीक है। यहाँ पे है डिसेप्शन इस वजह से क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि जो चीज़ें दिख रही हैं वही सच है, पर बाद में हमें उसका बारे में पता चलता है। स्पेशली तब ये होता है जब हम किसी से बहुत टेम्प्ट हो रहे होते हैं। अब जेलिसी में भी हम उससे टेम्प्ट ही हो रहे होते हैं कि वाओ यार उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, ऑब्सेशन आ जाता है कि लाइफ हो तो इसकी तरह हो, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव है ना, जेलिसी एक नेगेटिव वर्ड है, टेम्पटेशन भी नेगेटिव वर्ड है, तो सब भाई सब एक ही परिवार है, समझ रहे हो। तो लस्ट में भी टेम्प्ट है, ठीक है, ग्रीड में भी टेम्प्ट है, आप उसकी तरफ टेम्प्ट हो रहे हो, तो यस टेम्पटेशन ही नेगेटिव वर्ड है, तो आप टेम्प्ट अगर होगे, मोह माया, यस मोह माया वही है और कुछ नहीं, तो यस। तो लेट्स सी एक और खास आपके लिए जो एंड है वो ले लेते हैं। तो कुछ एक कहने का मतलब है जो पर्दे ना आपके सामने से, अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी किसी चीज़ को लेके, आपको बस लगेगा कि ये जो आपको दिख रहा है या आप समझ रहे थे वही सच है, पर सच उससे कहीं ज़्यादा डीप है, और ये आपको बाद में पता चलेगा। और फिर
सबके लिए होने के बावजूद कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो जाता है कि आप अकेले हो, पर प्लीज़ आप अकेले बिल्कुल नहीं हो, ठीक है? क्योंकि हो सकता है जब लोगों को ज़रूरत पड़ती हो आप तब हो, पर आपको कभी कभी महसूस होता है कि मुझे कोई नहीं समझता। पर इसीलिए यहाँ पे सेल्फ लव बोला गया, इसीलिए कहा गया खुद खुद के अंदर झांको। जो लोग अकेले रहे हैं या अकेले अपने आप को संभाला है, अपनी प्रॉब्लम सुलझाई है, वो लोग आज की डेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मैं लिख के दे रही हूँ उसे आपको, ठीक है? क्योंकि इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो यहाँ पे आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल हो, पहली बात। और जिनकी जर्नी जितनी टफ होती है उनको लाइफ में उतना ही कुछ बड़ा करना होता है। ये भी एक सिंपल है, ये भी लिख के दे रही हूँ चाहे, क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुछ चीज़ें फैक्ट्स हैं लाइफ के, ये है, और वही चीज़ आपकी कार्ड्स में दिख रहा है। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।